हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं सूरज। आज हम लोग पढ़ेंगे, मतलब पिछले लेक्चर से हम लोग पढ़ रहे हैं, रूल पढ़ रहे हैं, जैसे डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं उसे इंग्लिश में। पढ़ रहे हैं कि कोई नंबर बिना डिवाइड दिए, मतलब बिना भाग दिए कैसे पता लगाएं शेषफल बचेगा कि नहीं बचेगा। तो अब तक हमने पिछले लेक्चर में, मतलब 2 लेक्चर से हम पढ़ा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल। 2 का रूल बात कर चुके हैं, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का भी, 8 का भी, 9 का, 10 का, सभी बात कर चुके हैं। लेकिन 7 में उतना अच्छा से बच्चों को समझ नहीं आया था, तो थोड़ा आज फिर से दोबारा रिपीट करेंगे। जैसे 2 का क्या था, लास्ट में इवन नंबर रहेगा तो 2 से भाग देने में कट जाएगा। 3 का क्या था, लास्ट में 3 में ऐड कर देंगे, सभी नंबर को जोड़ देंगे, भाग देने में कट जाए तो 3 का रूल होगा। इसी तरह जैसे 3 का है बिल्कुल उसी तरह 9 का है। और 4 में क्या था, लास्ट में 2 ठे जीरो होना चाहिए या लास्ट में 2 ठे कोई अंक होना चाहिए। तो 4 से भाग देने पर मान लीजिए लास्ट में कोई ऐसा 2 अंक है जो 4 से डिवाइड हो जाता है, तो जो नंबर दिया रहेगा पूरा डिवाइड हो जाए। 5 में क्या होगा, लास्ट में 0 रहे, अच्छा 5 रहे तो 5 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा। और 6 में 6 का 2 का रूल है, जब 3 का रूल एक ही साथ काम करेगा तब 6 का रूल काम करेगा। 7 में बताए हैं, 7 का और अच्छे तरीके से आज बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले बता देते हैं क्या बताए थे। 7 में बताए थे कि लास्ट के अंक में 2 से गुणा करना है और बचे हुए अंक में घटा देना है। अगर आप घटा देंगे तो जो नंबर आएगा अगर 7 से कट जाता तो 7 का रूल होगा। 8 में क्या था, लास्ट में 3 ठे जीरो होना चाहिए या चाहे लास्ट में 3 ठे कोई भी अंक हो, 8 से भाग देंगे तो कट जाएगा। 9 में क्या था, जैसे 3 का है 3 में जोड़ देते हैं, उसी तरह 9 में। 10 में क्या है, लास्ट में एगो जीरो रहे तो 10 से कट जाएगा। तो चलिए आज 7 पे थोड़ा सा और अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, फिर 11 का खूब सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए 7 में और देख लेते हैं। 7 के जो पहले क्वेश्चन बताए थे उसी पर डिस्कस कर ले रहे हैं। जैसे बताएं 343 है, हमें पता लगाना है, बिना मतलब डिवाइड दिए ही पता लगाना है 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो क्या करना है, हम बोले हैं 7 के रूल में आखिरी वाला जो भी नंबर हो उसमें 2 से गुणा करिए। तो 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6, और बचा हुआ अंक क्या है, ए है, 3 और 4 है, इसे क्या पढ़ेंगे, 34 पढ़ेंगे, यानी 34 में से 6 घटाना है। तो 4 में 6 नहीं घटेगा तो उधार लेगा, 14 में 6 जाएगा 8, और यहाँ बचा है 2 तो 28 है। 28 से 7 से कट नहीं जाएगा, 7 चौका 28 होता है। हाँ, तो यानी ए अगर नंबर कट गया तो ए भी नंबर कट जाएगा, ठीक है ना। यही 7 का रूल है। तो थोड़ा सा हम मान लीजिए कोई बड़ा क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे, इसे नोट कर लीजिए, फिर दूसरा करते हैं। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 483 ए क्वेश्चन है। तो क्या करना है, आखिरी वाले नंबर में 2 से गुणा करना है। 3 × 2 तो 3 × 2 = 6 है, और बताना है अब कितना बचा। गुणा लास्ट के अंक में क्या करना है, 2 से गुणा, तो गुणा तो हो चुका, अब बचे हुए अंक में घटा देंगे। बचा ये है 48 में से 6 घटा देंगे। 48 8 में 6 × 2 4, 7 के पहाड़ा में 6 बार में आता है, 7 6 × 42 होता है, 7 6 42 होता है, तो 7 से कट जाएगा, यानी ए बी नंबर 7 से कट जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 7 को अच्छे से समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिए। चलिए एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे नंबर है तो क्या करना है, बिना भाग दिए पता लगाना है कि इसमें शेषफल बचेगा कि नहीं बचेगा। तो क्या करना है, आखिरी के अंक में 2 से गुणा करना है। तो 7 में 2 से गुणा करेंगे तो 7 × 2 = 14। अब क्या करना है, बचा हुआ अंक इतना है तो 2800 है, 2800 में से 14 घटा देंगे। देखिए अब 0 में से इसे घटाना है, 0 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, बगल वाले से उधार मांगेंगे। तो इसके पास भी नहीं है तो कहाँ से देगा, तो ये अपने बगल वाले से मांगेगा। तो यह उधार इससे जब देगा तो इसके पास कितना हो जाएगा, 10।
अब जाके ये दे सकता है इसे, तो इसके पास हो जाएगा 10। और इसके पास ये दिया था 10 हुआ था, तो लेकिन ये फिर एक दे दिया, तो इसके पास कितना बचा 9, और इसके पास कितना बचा 7, क्योंकि ये एक इसे दिया था। 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, और 9 में से 1 जाएगा तो 8 है, और यहाँ 7 बचा 2। लेकिन ये अभी भी इतना बड़ा नंबर है कि हम बता नहीं सकते हैं कि 7 का पहाड़ पढ़ने थोड़ा ना जाएगा। तो फिर क्या कर सकते हैं, इस पे भी रूल लगा सकते हैं। मतलब ये इतना बड़ा है तो पता थोड़ा ना पा रहे हैं कि 7 से कटेगा कि नहीं, फिर इसमें भी लास्ट में 2 से गुणा करिए, फिर घटाइए, जितना बार लगाना चाहिए उतना बार लगा सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए बड़ा सा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि रूल लगाए हैं उसके बाद जब घटा के जो आया है ये भी उतना बड़ा आया है कि हम चेक नहीं कर पा रहे थे। तो क्या करेंगे, फिर 2 से इसमें गुणा करेंगे लास्ट वाले में अंक में। तो 6 है, तो 6 में 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब क्या होगा, अब भाई 278 बचा है, 278 में से 12 घटाना है, 278 में से 12 घटा देंगे तो 8 में से 2 जाए 6, 7 में से 1 जाएगा 5 और 2। अभी भी इतना बड़ा नंबर है कि हम बता नहीं सकते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा। बड़ा नहीं है, क्यों, देखिए अभी भी 7 के पहाड़ा नहीं पढ़ सकते हैं कि ये पता लग जाए कि क्या होगा। तो फिर इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, 256 है ना, इधर उसे लिख लेते हैं, फिर इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 6 में 2 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब बचा 25 में से 12 घटा देंगे तो 5 में से 2 जाए 3, और यहाँ 2 में से 1 जाए 1, 13। तो 13 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, कहीं देख रहे हैं मिस्टेक हुआ है क्या, 7 2 जा 14, ठीक है 14 आया है। फिर 2800 में से 14 घटाएंगे, 10 में से 4 जाए 6, यहाँ कितना बचा 9, एक उधार दिया था 9, 9 में से 1 जाएगा 8, एक उधार दिया 7, 27 है। और तो इसमें क्या करना है, आखिरी इसके अंक में गुणा करना है, तो 6 दूना 12, 8 में से 2 जाएगा 6, हाई 7 में से 1 जाएगा, हाई उधार नहीं, 7 में से 1 जाएगा 6, यहाँ बचेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 266 होगा, यहाँ पर 6 बचेगा। थोड़ा इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, गलती क्या हो गया, यहाँ पर घटाए हैं तो 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, तो 6 2 जा 12, यहाँ पर 26 होगा, 26 होगा। तो देखिए 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है ना, यहाँ पर 4, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था वो घटाने में। तो यहाँ देखिए 14 आ गया, 14 तो 7 से कट नहीं जाएगा, 7 दूना 14 होता। तो बिल्कुल इसी तरह इसमें क्या था, ये इतना बड़ा नंबर था कि देख के एक बार लगाने के बाद रूल पता नहीं चल पा रहा था। तो फिर क्या किए हैं, अब एक बार गुणा करने के बाद जो आया तो घटाए हैं, इतना आया, ये इतना बड़ा था कि यहाँ पर भी हम चेक करके नहीं बता पा रहे। तो फिर क्या किए हैं, इसमें फिर से रूल लगा दिए हैं, मतलब समझ लीजिए एक नया क्वेश्चन है। फिर इसमें जब लगाए हैं तो 6 2 जा 12 आया है, तो फिर उसमें से घटाए तो ये यहाँ पर पहुँचे हैं, समझ लीजिए ये भी नया क्वेश्चन है। फिर इसमें क्या किए हैं, फिर गुणा किए हैं, 12 आया है, तो फिर 26 में से 12 घटाएं 14 आया, तो ये 7 2 जा 14 कट जाएगा, ये कट जाएगा यानी ये कट जाएगा, ये कट जाएगा यानी यह कट जाएगा, यह कट जाएगा तो ये भी कट जाएगा। मतलब रूल लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो 7 का इसी तरह करेंगे। अब तो हमें नहीं लगता 7 में कोई दिक्कत होगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2 का है, 3 का है, 5 का और 10 का, मतलब ज़्यादा ही काम में आएंगे। मान लीजिए हमसे कोई पूछ लेगा तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए ना। 11 का भी काम आता है, जैसे अभी प्राइम नंबर हम नहीं बताए हैं, इसी के बाद प्राइम नंबर बताएंगे। जितने भी प्राइम नंबर हैं उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पता नहीं लग पाता कि कौन नंबर किससे कट रहा है। ठीक है ना, सोच नहीं पाएंगे। इस रूल से 7 से पता लगा सकते हैं कोई नंबर कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए और क्वेश्चन करते हैं। हो गया ना, चलिए ये 7 का तो हो गया।
साथ में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर अब भी दिक्कत है, हम लोग सब रूल जब पढ़ लेंगे तो मिला के सवाल देंगे, पूछेंगे कि कौन नंबर किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है कि नहीं, 3 से कट रहा है कि नहीं, बिना भाग दिए, ठीक है ना। तो अब 11 का रूल पढ़ते हैं। 11 का थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। 11 का रूल कॉपी में लिख लीजिए 11 का रूल, फिर इस पर हम लोग बात करते हैं। जिसे सबसे छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 2 1। हम देखना चाहते हैं ये कट रहा है कि नहीं, 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। जैसे बहुत ज़्यादा छोटा है, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। जैसे नंबर है, हमें पता लगाना है कि 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 11 का रूल सिंपली क्या कहता है बता रहे हैं, देखिए 11 का रूल कहता है इधर से इस नंबर को एक को छोड़ दीजिए, फिर इसे टिक करिए, फिर इसे छोड़ दीजिए, फिर इसे टिक करिए, फिर इसे छोड़ेंगे तो लेकिन इसके बाद तो कोई नंबर नहीं है। जिसे टिक किए हैं उसको सभी को एक साथ जोड़िए, ठीक है ना। इसको टिक किए हैं, इसको 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 कैसे टिक किए। 11 का रूल कहता है कि पहले वाले को टिक करिए, दूसरे को छोड़ दीजिए, फिर इसे टिक करिए, फिर छोड़िए, फिर इसे टिक करिए, फिर छोड़िए, लेकिन इसके बाद और कोई नहीं है कि हम इसे टिक करें। तो जिसको टिक किए सभी को एक साथ जोड़ दीजिए। तो 9 और 5 14 और 14 और 4 18, जोड़ने पर कितना आया है 18। और हाई जो बचा है उसे जोड़ना है, 3 3 6 1 7 है। जिसे टिक नहीं किए उन्हें भी तो जोड़ना है, 3 3 6 1 7, उसे अलग जोड़ना है। अब जोड़ लिए ना, जो बड़ा है उसमें से घटा दीजिए। बड़ा कौन है 18, 18 में से 7 जाएगा तो 11, 11 आया है। 11 तो 11 से कट नहीं जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 11 कम 11, तो यह नंबर भी 11 का कट जाएगा। तो 11 का रूल कहता है कि यहाँ से इस साइड से टिक करना, इधर से कभी नहीं करना है आपको। बस ये मत समझिए जैसे बुक में लिखा होगा कि ऑड पोजीशन वालों को एक साथ जोड़िए, इवन पोजीशन वालों को एक साथ जोड़िए और फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा 11 से कट जाए तो 11 का रूल है। आप वो मत देखिए, आपसे क्वेश्चन बन जाए बस यही है, और क्या। जैसे बुक में क्या लिखा होगा, इसे इवन पोजीशन कहते हैं, इसे ऑड इवन ऑड इवन ऑड। तो इवन पोजीशन है तो यह भी इवन पोजीशन है, 1 2 3 नहीं, ये तो पहला है ना, तो ये ऑड पोजीशन है, तो फिर यही ऑड होगा। तो फिर देखिए वही बात हुआ, ऑड ऑड वालों को एक साथ जोड़ने, इवन इवन। तो बच्चे इसमें कन्फ्यूज ये हो जाते हैं कि ये तो इवन नहीं है, नहीं यह नंबर इवन थोड़ा ना है। तो इसलिए हम उस तरह नहीं समझा रहे हैं, हम कह रहे हैं आप क्या करिए, पहले वाले को टिक करिए, एक को छोड़िए फिर टिक करिए, फिर एक को छोड़िए फिर टिक करिए। मतलब एक को टिक करना है, शुरुआत टिक से ही करना है, और फिर सभी को एक साथ जोड़िए जो टिक किए हैं। 9 4 13 13 5 18 आया है, और इसे जो नहीं टिक किए हैं एक साथ उन्हें जोड़े, 3 3 6 1 7, घटा दिए तो 11, 11 तो 11 से कट जाएगा। इसका बहुत फ़ायदा है, मतलब रूल याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे बड़े से बड़े सवाल यही काम आएगा, ठीक है ना। अभी देखिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 121 ले लेते हैं, अभी मिटा देते हैं। क्या करना है, पहले वाले को टिक करना है, फिर छोड़ना है, फिर टिक करना है। अब आगे कुछ है ही नहीं तो क्या करेंगे, जिसे टिक किए उन लोगों को एक साथ जोड़ना, 1 1 2 आया है। अब इसे जोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं तो खाली 2 ही रहेगा, तो 2 लिख देंगे, माइनस कर देंगे, 2 में से 2 जाएगा तो 0। हम पिछले मतलब वीडियो में बताए थे, जब इवन नंबर और नंबर हम समझा रहे थे उसमें बताए थे 0 में किसी भी नंबर से आप भाग दीजिए, किसी भी नंबर से वो भाग जाएगा, सिर्फ 0 से भाग नहीं देना है। जैसे 0 से कोई 11 से चेक करना है ना, तो 11 कैसा पहाड़ा पढ़ना है, 0 से अधिक ना हो तो 0 बार पढ़ दीजिए। 0 बार पढ़ने मतलब कुछ भी नहीं पढ़ने, लेकिन भाग तो हमारा चला गया ना, बस। तो यह नंबर 11 से कट जाएगा, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, 11 का तो बहुत आसान है, नोट कर लीजिए। जैसे और एग्जाम्पल करते हैं, देखिए 11 के रूल में ही करेंगे।
जैसे ए है नंबर, तो क्या करना है, ए पहले अलग टिक करना है, फिर इसे छोड़ना है, फिर टिक करिए, हो गया। अब इसके बाद है ये ना, इसे छोड़ेंगे तो फिर टिक करने के लिए कुछ है ये नहीं, तो बस खत्म। इन दोनों को एक साथ जोड़िए तो 7 6 13, इन दोनों को एक साथ जोड़िए 1 1 2। अब जो बड़ा है उसमें से बड़ा है ये, तो घटा दिए, 13 में से 2 जाए तो 11, यानी यह नंबर 11 से कट जाएगा। ठीक है ना। हाँ, अब तो सभी को समझ में आ ही रहा होगा। बिल्कुल इसी तरह करेंगे। तो चलिए, कुछ हम लोग सभी रूल बात कर चुके हैं। ऐसा नहीं 11 तक लिए रूल होता है, 12 का, 13 का, 14 15 16 सभी का होता है, 17 18 19 20। मतलब अगर आपको 11 तक पता है तो आप लगभग ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कर लेंगे, लेकिन एक लेक्चर और लेके हम 12 13 14 15 का बात कर लेंगे। ठीक है, लेकिन वह सब इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट सिर्फ 2 का है, 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 10 का, 11 का, इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो सब, तो इसीलिए उस पर ज़्यादा जोर नहीं देंगे। लेकिन इसे एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा अभी दिखा रहे हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन देते हैं। क्लास 8 की बुक है RS अग्रवाल की, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं, इसी में है बुक में। जैसे इसमें पूछ रहा है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाई 2। कह रहा है कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है। आपको सिर्फ पहला क्वेश्चन यही है, आपको बताना है कौन सा नंबर 2 से कट जाएगा, बिना भाग दिए बताना है। जैसे 94 दिया है, दूसरा 570, 285, 98, 79, 532, 13 5 7 6, 4 6 8 2 1, 8 4 6 6 3, 6 6 6 6 9। ये पहला क्वेश्चन है। तो आपको इसमें यही बताना है कौन सा नंबर 2 से भाग देने पर पूरा कट जाएगा। आपको यही चेक करना है ये नंबर 2 से पूरा भाग देने पर कटेगा कि नहीं। शेषफल मतलब शेषफल बचना नहीं चाहिए, यही पूछ रहा है। तो नंबर 2 से कट रहा है कि नहीं। मान लीजिए कोई हमसे कहे, मान लीजिए किसी बच्चे को हम सवाल दे रहे हैं, हम पूछ रहे हैं इसमें बताइए अब शेषफल बचेगा या नहीं बचेगा। तो क्या करेगा, 2 से भाग देना सभी में, तो क्या करेगा, तो जाएगा चेक करेगा भाग दे देकर। कितना समय लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सवाल है। मान लीजिए ज़्यादा अच्छे से अगर उसे आता है तो कम से 4-5 मिनट लगेगा। मान लीजिए हम 1 ही मिनट समय दें और कहें तुम बताओ कि यह कटे 2 से कौन कौन से नंबर कट रहे हैं। हम सिर्फ इतना ही पूछ रहे हैं कौन कौन से नंबर 2 से कट जा रहा है। तो क्या करेंगे, हम लोग तो पढ़ चुके हैं 2 का रूल क्या होता है, लास्ट में इवन नंबर रहेगा तो पूरा कट जाएगा, अगर इवन नंबर नहीं रहेगा तो नहीं कटेगा। तो देखिए कौन सा, तो लास्ट में क्या है, मान लीजिए किसी बच्चे को अगर इवन नंबर नहीं पता है तो फिर वो नहीं कर पाएगा। जिन बच्चों को इवन नंबर नहीं पता है तो लेक्चर नंबर 6 या 7 में है, तो जाके जरूर वहाँ पर देखें, तभी जाके पता चलेगा। देखिए लास्ट में क्या है 4, तो 4 इवन नंबर है यानी 2 से ही कट जाएगा, यानी सही है। लास्ट में 0 है, हम बताए थे 0 एक इवन नंबर होता है, ये भी कट जाएगा, सही है। 5 एक और नंबर होता है तो नहीं कटेगा, गलत है। 8 एक इवन नंबर है यानी कट जाएगा। 2 भी इवन नंबर होगा यानी 2 से पूरा भाग देने पर कट जाएगा, रिमाइंडर शेषफल नहीं बचेगा। इस क्वेश्चन में हमसे ही पूछा गया था शेषफल बचेगा कि नहीं बचेगा, 2 से भाग जा रहा है कि नहीं पूरा। तो 2 का रूल हम बताए हैं, जाएगा कि नहीं। देखिए 2 का रूल होता है लास्ट में इवन नंबर रहेगा तो पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। लास्ट में क्या है 6, तो भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, कट जाएगा पूरा। 1 क्या है, एक और नंबर तो नहीं कटेगा। 3 एक और नंबर तो नहीं कटेगा। 9 एक और नंबर है तो नहीं कटेगा। देखिए 1 मिनट से मुश्किल से भी नहीं लगेगा, मतलब हमें तो लगता है 20 सेकंड बहुत है इसके लिए, इससे ज़्यादा समय इस पर थोड़ा लगेगा। मान लीजिए अगर यही रूल नहीं पता होता क्या होता, तो भाग देते हैं आराम से, 10-15 मिनट लगता, उसमें भी एक आगो गलत हो जाता। इसमें क्या है
बस आँख से देखिए। रूल आपको अगर याद है, 2 का रूल क्या होता है? 2 का रूल होता है कि लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से भाग देने पूरा कट जाएगा, तो बस काम खत्म। तो नोट कर लीजिए, अगर इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हो गया नोट? चलिए कुछ और क्वेश्चन देते हैं। इसके बाद क्या है? 5 का है, आपको चेक करना है 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा। नौ सवाल है। इसमें चेक करना है कि नंबर 5 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 5 का रूल लगाइए और सभी करके करिए, देखिए आप आता है कि नहीं, फिर हम बात करते हैं। करिए। हो गया सभी बच्चों का? चलिए हम देखते हैं 5 का। सबसे पहले 5 का रूल क्या होता है? 5 का रूल उसे कहते हैं जिसके आखिरी में कुछ 0 हो, अच्छा लास्ट में एक 5 हो, तो 5 से भाग देने पर कट जाएगा, यही है। अब देखिए 9 सवाल है, हम कहें आपको 30 सेकंड दे रहे हैं, आप बताइए कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर आपको रूल पता है तो आप कर लेंगे, या नहीं पता है तो फिर भाग देते रहिए। ऐसे कंपटीशन में हम कहीं देखे हैं, मतलब बड़े बड़े कंपटीशन में नहीं, छोटे में आए हैं। जैसे 10 कक्षा 10 के नीचे वाले जो होते हैं, थोड़ा बहुत छोटा मोटा एग्ज़ाम, तो उसमें ये सब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि एक हरियाणा बोर्ड का था, उसमें हम देखे थे ऐसे सवाल आए हैं, कंपटीशन का ही था। तो मान लीजिए आपको अगर पता है तो तुरंत बता सकते हैं, अगर नहीं पता है तो फिर देखते रहिए। तो जानना बहुत ज़रूरी है, रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 का रूल क्या है? आखिरी में अगर 5 रहे चाहे 0 रहे तो 5 से भाग देने में कट जाएगा। देखिए लास्ट में 5 है तो कट जाएगा, लास्ट में 0 है तो कट जाएगा, 6 है तो नहीं कटेगा, क्योंकि 5 के रूल में तो 0 और 5 रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 5 है तो कट जाएगा, 3 है तो नहीं कटेगा, है 0 है तो कट जाएगा, है 5 है तो कट जाएगा, 8 है नहीं कटेगा, 0 है कट जाए। देखिए 10-15 सेकंड लगा, इससे ज़्यादा थोड़ा लगेगा। देखिए और टिक कर दीजिए, इसी के लिए रूल बताया गया है। तो ये सब अगर इसमें अभी भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए कमेंट करके, हम कैसे सही कर दे रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये नंबर 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा। आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, मतलब लिख लीजिएगा नंबर कौन कौन से नंबर 5 से कट रहे हैं, तो बिना भाग दिए ने बताना है। तो 5 का रूल हम लगा दिए हैं, सवाल हो गया सॉल्व। नोट कर लीजिए और क्वेश्चन करते हैं। हो गया? चलिए अभी इसके बाद इसमें है 10 से चेक करना है, आपको बताना है 10 से चेक करना है। लिख लीजिएगा इनमें से कौन कौन से 10 से भाग देने पर पूरा कट रहा है। हिंदी में पूरा लिख लीजिए, चाहे इंग्लिश में अगर लिखना है तो टेस्ट द डिजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाई 10। कह रहा है कि कौन कौन से नंबर 10 से भाग देने पर पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। तो पहला सवाल है 205, 90, 1174, 5793 60005। 2 3 4 5 सवाल है। आपको बस इतना बताना है कौन कौन से नंबर 10 से कट जाएगा भाग देने पर।
तो 10 का रूल लगा दीजिए। क्या बताए हैं, लास्ट में एगो जीरो, 10 का रूल तो सिंपल बहुत आसान है, सबसे आसान तो 10 ही का है। लास्ट में एगो जीरो है तो 10 से कट जाएगा। तो देखिए किस में जीरो है, इसमें नहीं है तो नहीं कटेगा, इसमें है तो कटेगा, इसमें नहीं है तो नहीं कटेगा, इसमें एगो जीरो है तो कट गया, नहीं है तो नहीं कटा। बस कितना आसान है। अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो फिर भाग देगा, फिर बताएगा कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर आपको आता है तो बहुत आपको जल्दी से हो जाएगा सवाल। नोट कर लीजिए और सवाल करेंगे। हो गया ना, चलिए। इसमें पूछ रहा है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाई 3। कह रहा है इनमें से कौन कौन से नंबर 3 से कट जा रहे हैं। तो 3 का रूल लगाइए और तुरंत बताइए। इसमें आपको बताना है कौन कौन से नंबर 3 से भाग देने पर कट जा रहा है। नौ सवाल है। मान लीजिए कोई कह रहा है कि हम 1 मिनट दे रहे हैं, आप इतना बता दीजिए। वो आपसे पूछ नहीं रहा है कि कितना शेषफल बचेगा कि नहीं, बस इतना ही पूछ रहा है कौन कौन से नंबर 3 से भाग देने पर पूरा कट जा रहा है। आपको सिर्फ इतने पता लगाना है। तो आपको 1 मिनट अगर दिया जाए तो फिर आपको से हो नहीं पाएगा। अगर रूल नहीं पता है तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो 3 का रूल लगाइए, देखिए किससे किससे हो पा रहा है, नहीं तो फिर डिस्कस करते हैं। 3 का रूल क्या है, सभी को जोड़ दीजिए। जोड़ने पर जो नंबर आएगा अगर वो कट रहा है तो 3 से पूरा जो नंबर दिया है वो भी कट जाएगा। करिए। हो गया सभी बच्चों का। चलिए 3 का रूल क्या है, जो नंबर दिया जाएगा उसे जोड़ देंगे। तो देखिए 8 और 3 जोड़ेंगे, ये जो 8 है इसे प्लस कर लेंगे। 8 प्लस 3 कितना होगा 11। 8 और 3 जोड़ेंगे इस तरह, 8 प्लस 3 जोड़ लीजिए। 8 3 11, 11 तो 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो यानी ये भी नंबर नहीं कटेगा। अब देखिए इसे जोड़ना है तो 3 प्लस 7 प्लस 8, तो 3 और 7 10, 10 8 18, 18 कट जाएगा 3 से। कैसे, 3 6 18 होता है, यानी ए भी नंबर 3 से कट जाएगा, मतलब शेषफल नहीं बचेगा। देखिए कितना आसान है। उसी तरह जोड़ते रहिएगा सभी को। 7 4 11, 11 4 15, 15 है जोड़ने पर 15 तो 3 से कट ही जाएगा, काहे कि 3 5 15 होता है, यानी ये भी नंबर 3 से कट जाएगा। अब इसे करिए। 9 9 1 10, 16 16 3 19, 6 1 7, 9 7 16, 19 आया जोड़ने पर। 19 तो नहीं आता है 3 के टेबल में, तो यानी यह नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा तो यानी ये भी नहीं कटेगा। अब इसे जोड़िए। 2 3 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 आया है। 3 से कटेगा नहीं 14, यानी ये भी नहीं कटा है, जोड़ने पर 14 आया था। अब इसे देखिए। 7 6 13, 13 3 16, 16 5 21 होता है। 21 होता है, 21 3 से कट जाता है ना, 3 7 21, यानी ये भी नंबर कट जाएगा। अब इसे देखिए। 9 5 14, 14 1 15, और 15 2 17, और 17 और 8 जोड़ेंगे 25, 25 2 27, जोड़ने पर 27 आया है, और 3 9 27, यानी ये नंबर 3 से कटा है, यानी ये भी कट जाएगा। अब इसे देखिए। 9 3 12, 12 1 13, और 13 6 19, 19 4 23, 23 आया है ना, 23 आया है।
23 तो 3 से कटेगा नहीं, 3 के टेबल में नहीं आता है, यानी यो नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं कटेगा। है देखिए इसमें एक 0 0 जोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ यही दोनों जोड़ सकते हैं। मतलब इस तरह करेंगे, कटे 0 2 4, इसी तरह तो जोड़ना है। अब एक में 0 जोड़ेंगे तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। उसी तरह कुछ कितनों 0 लगा दें, सिर्फ यही जुड़ेगा, 2 1 3 आएगा, जोड़ने पर 3 आया है, यानी 3 तो 3 से कट ही जाएगा, यानी ये भी नंबर कट जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए 1 मिनट से अधिक नहीं लगा इसे करने में, तो नोट कर लीजिए पहले इसे अच्छे से। देखिए अगर आपको रूल पता होगा तो एलसीएम में, एचसीएम में और उसके आगे वाले जब हम फैक्टर सीखेंगे, जिसे हिंदी में गुणनखंड कहते हैं, जब वो सीखेंगे तो बहुत हमें मदद मिलेगा इसका रूल का। तो रूल सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर अभी भी किसी मतलब 2 से लेकर 11 तक बता चुके हैं, और हम किस पे सॉल्व करा चुके हैं, 2 पे देखिए कराए हैं, 5 पे कराए हैं, 10 पे कराए हैं, 3 पे कराए हैं। अभी और सारे सवाल बचे हैं, तो उसे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी मतलब डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट करके पूछिए। मतलब इसे आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। और जो भी आसपास के बच्चे हों उनसे शेयर करिए, उन्हें बताइए कि मैथ अगर उनका बहुत कमज़ोर है तो अगर यहाँ पर आके पढ़ते हैं तो उनका मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए, आगे कल के लेक्चर में बात करेंगे।